Okay? Are you a girl? Why are you crying? लड़के रोते नहीं। लड़के नहीं रोते यार। ओ देवदास, छोड़ ना यार, लड़के ऐसे नहीं रोते। ये लाइन्स तो हम सबने सुनी है। वक्त के साथ हमने इन पर यकीन भी कर लिया। बचपन से हमें बिना कुछ कहे ये सिखा दिया जाता है कि इमोशन दिखाना कमजोरी होती है। चोट लग जाए तो बताओ मत, थक जाओ पर रुकना मत, अंदर से टूट जाओ लेकिन बाहर से मजबूत दिखना काफी ज्यादा जरूरी है। और ऐसे ही हम अपने इमोशंस दबाना सीख जाते हैं। दर्द, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन सब अंदर रखना, ना इसलिए क्योंकि हम माचो बनना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि कहीं कोई ये ना कह दे यू आर नॉट मैन इनफ। पर कोई ये नहीं बताता कि चुप्पी अंदर ही अंदर जहर बन जाती है। एक ऐसा प्रेशर जो एक दिन सब कुछ तोड़ देता है। और सबसे बुरा जब होता है जब लोग टूटते हैं लेकिन अकेले, बिना किसी शोर के, क्योंकि दुनिया ने पहले ही डिसाइड कर लिया है रियल मैन डोंट फेल। चलो इमोशंस को साइड में रखते हैं और थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। इंडिया में 77% लोग जो करते हैं वो लड़के होते हैं। वर्ल्ड लेवल पे लड़के 2 से 4 गुना ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। और जब बात मेंटल हेल्थ की हेल्प मांगने की आती है तो लड़के 3 गुना कम चांसेस रखते हैं हेल्प मांगने की। पर क्यों? क्योंकि दुनिया चाहती है एक मर्द कभी टगमगाता नजर ना आए, चेहरे पे थकान भी ना दिखे, आंखों में सवाल भी ना हो, जो भी हो वो अंदर रखे और चलता जाए। यूके के स्टैट्स कहते हैं हर 3 डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम्स में से 1 मेल होते हैं, पर वो रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कौन ही विश्वास करेगा। और जब एक आदमी फाइनली बोलता है नीड हेल्प तो लोगों को सुनाई देता है आई एम वीक। लेकिन सच में हेल्प मांगना वीकनेस की निशानी नहीं है। इसका मतलब है यू डोंट वांट टू गिव अप इवन व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड। लड़के भी अब्यूज होते हैं, लड़के भी असॉल्ट का शिकार बनते हैं, लड़के भी मैनिपुलेट किए जाते हैं। पर जब एक लड़का बोलता है शी हिट मी तो लोग हंसते हैं। आपको जॉनी डेप का केस तो याद ही होगा। एक जाने माने एक्टर होने के बावजूद जब उन्होंने बोला कि उनकी बीवी एम्बर हर्ड उन्हें इमोशनली और फिजिकली अब्यूज करती है तो सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया। वो एक मीम बन गए, वो एक जोक बन गए और बहुत बाद में जाकर लोगों ने उनका साथ दिया। इंडिया में एक आदमी जिसका नाम था मयंक रावत, उसने 2019 में कंप्लेंट फाइल की अपनी बीवी के खिलाफ कि वो उसे फिजिकली अब्यूज करती है और फेक डाउरी केस में फंसाना चाहती है। पर उसका किसी ने विश्वास नहीं करा और उल्टा उसे उसी के घर से निकाल दिया। जब वो कहते हैं आई एम स्केर्ड तो लोग मजाक बना देते हैं। जब एक लड़की बोलती है ही अब्यूज्ड मी तो उसके पास होते हैं लॉयर, सपोर्ट ग्रुप्स और हजारों लोग जो उसके साथ खड़े हैं, जो अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। पर अगर एक लड़का वही बात बोलता है तो उसे मीम बना दिया जाता है, उसे जोक बना दिया जाता है। ये बैटल कंपैरिजन की नहीं है, दर्द का कोई जेंडर नहीं होता, पर अफसोस हमारी सिंपैथी का तो होता है। 18 के होते ही एक इनविजिबल प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। अर्न लाइक अ मिलियनेयर, प्रोटेक्ट लाइक अ सोल्जर, प्रोवाइड लाइक अ किंग, नो एक्सक्यूजेस, नो ब्रेक्स, नो हेल्प। और अगर कहीं पर स्लिप कर गए सिर्फ एक बार भी तो दुनिया से टैग मिलता है यूजलेस, नॉट मैन इनफ, नॉट हस्बैंड मटेरियल। पर ये डेफिनेशन बनाता कौन है? इंस्टाग्राम की रील्स, फेक मोटिवेशनल स्पीच या वो इन्फ्लुएंसर जो खुद थेरेपी ले रहे होते हैं पर इंस्टाग्राम पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं। एक IIT ग्रेजुएट ने लिखा कि वो एक अच्छा खासा कमाता है पर लड़कियां उसे डेटिंग एप्स पर रिजेक्ट कर देती हैं क्योंकि उसके पास अभी कोई फ्लैट या घर नहीं है। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. आज हस्बैंड मटेरियल का मतलब बन चुका है 25 तक घर हो, 6 पैक एब्स हो, 7 फिगर सैलरी हो, 0 इमोशंस, अनलिमिटेड पेशेंस और कभी भी कंप्लेन ना करे। बट इफ यू डू यू आर इंस्टेंट रेड फ्लैग। अब बात अच्छा इंसान एक नॉर्मल इंसान होने की नहीं रही। अब लोगों को चाहिए एक ATM मशीन जो सिर्फ दे पर कुछ फील ना करे। ये मैस्कुलिनिटी नहीं है, ये मॉडर्न स्लेवरी है, अच्छे फिल्टर्स और फेक स्माइल्स के पीछे छुपी हुई। और सबसे पेनफुल पार्ट, दुनिया इन अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के लिए तालियां बजाती है। और जो लड़के प्रेशर झेल रहे हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई तालियां नहीं। लड़के जनरली बात नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है उनकी प्रॉब्लम्स जोक बन जाएगी, उनका पेन वीकनेस समझा जाएगा, तो वो चुप हो जाते हैं, स्माइल करते हैं, काम में बिजी दिखते हैं और अंदर ही अंदर वो खाली होते जाते हैं। हम अपने चारों तरफ इतनी ऊंची दीवारें बना लेते हैं कि कभी कभी खुद को भी याद नहीं रहता कि अंदर असली इंसान कौन था। एक ग्लोबल सर्वे ने बताया कि 33% मैन फील सीरियसली लोनली और 40% को लगता है उनके पास कोई है ही नहीं जिससे वो ओपन अप कर सके। जापान में 14 लाख से ज्यादा लोग हिकिकोमोरी लाइफ जीते हैं, पूरी तरह आइसोलेटेड। एक 38 साल आदमी ने NHK को बताया कि वो कई साल से घर से बाहर ही नहीं निकला है और 2 साल से लगभग उसने किसी से बात तक नहीं की है। वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो गायब हो जाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया ने उनके होने से पहले ही मुंह मोड़ लिया है। इन द एंड हमें भीड़ में बैठ के भी अकेला महसूस होता है।
मैस्कुलिनिटी खुद टॉक्सिक नहीं होती, वो तो एक गिफ्ट है। पावर, लॉयल्टी, सेक्रीफाइस, प्रोटेक्शन। रियल मैस्कुलिनिटी वो होती है जब एक फादर डबल शिफ्ट में काम करते हैं पर कभी भी शिकायत नहीं करते, जब एक भाई खुद परेशान होने के बावजूद सबको हंसाता है, जब एक लड़का बार बार फेल होने के बाद भी दोबारा कोशिश करता है। प्रॉब्लम मैस्कुलिनिटी में नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब हमें ये सिखाया जाता है रियल मैन डोंट फील, जब इमोशन दिखाना मना हो, जब हेल्प मांगना वीकनेस लगे, जब पेन एक्सेप्ट करना अनमैनली बन जाए, तब मैस्कुलिनिटी एक मास्क बन जाती है, एक जेल। लेकिन सच्चाई ये है, रियल मैन डोंट रन फ्रॉम इमोशंस, दे फेस देम। गुस्सा कंट्रोल करना ज्यादा टफ है एक थप्पड़ मार देने से, पेन एक्सेप्ट करना ज्यादा ब्रेव है फेक स्माइल के कंपैरिजन में। Being a man isn't about never falling, it's about falling, breaking and still showing up next day. Not weak, not soft, just more complete. अगली बार जब आपका भाई उदास बैठा हो तो उनसे जाकर पूछिए आर यू ओके। अगली बार जब आपके पापा चुपचाप टीवी देख रहे हो तो उनके पास जाकर बैठिए, क्योंकि कभी कभी लड़के सिर्फ बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन अंदर से मदद के लिए चिल्लाते हैं पर किसी को सुनाई नहीं देता। Enough of forcing boys to pretend. Raise them to take responsibility, lead with clarity and never back down.